अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं परवेज़ लोधी और आप देख रहे हैं द राइट एंगल। राइट एंगल में आज हम बात करेंगे कराची के एक और होनहार तालिब इल्म से, जिसने 15 साल की उम्र में एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो व्हाट्सएप से भी एडवांस्ड है। इसकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसमें इन्होंने एडवांसमेंट की है, ये जानेंगे हम सैयद नबील हैदर से। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम अस्सलाम। नबील, ये जो एप्लीकेशन बनाई है आपने, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इस एप्लीकेशन को बनाने का ख़्याल आपको कैसे आया? पहले मैं जब स्कूल में जब छोटी क्लास में था 3 क्लास में, तो मैं एक गेम बनाया था मैंने, तो वो उस पर काफ़ी अच्छे लोगों ने रिव्यू दिए थे। तो फिर जब मैं 7वीं क्लास में आया तो मैंने ये एप्लीकेशन बनाने का सोचा। तो जब मैं इसके ड्राफ्ट कर रहा था, उस पर रिसर्च ही कर रहा था, तो मेरे फादर की जॉब चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इससे रेवेन्यू जनरेट करने का ज़रिया बनाया जाए, और फिर मैंने एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दी। तो आपने किस एज में ये एप्लीकेशन बनानी शुरू की? मैंने ये एप्लीकेशन 12 ईयर्स का था जब मैंने बनानी शुरू करी थी। ओके, तो अभी आपकी एज 15 साल है, तो इट मीन्स कि आप ये पिछले 3 साल से ये एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। जी। सो सबसे पहले आपने ये जब एप्लीकेशन बना ली तो आपने किसको बताया कि मैंने ये एप्लीकेशन बना ली है? ये एप्लीकेशन मैं जब बना रहा था तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ। जब मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए थे इस पर वर्क करते हुए, तो मेरे फादर, जब मैं उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा इस पर वर्क कर रहा था, तो मुझे पूरे 2-2 दिन तक मैं अक्सर नहीं सोता था। मैं इस पर काम करते रहता था, देखता था, रिसर्च कर रहा था, वर्क करता था। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि तुम क्या कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ। तो ये जब आप कर रहे थे तो आपकी जो अपनी रेगुलर स्टडीज़ थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई? नहीं, डिस्टर्ब थोड़ी पहले 1 मंथ के अंदर जब मैंने ये बनाना शुरू करी थी तो हुई थी। तो फिर मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया था कि जैसे कि मैं 3 घंटे इसको देता था, तो फिर 3 घंटे स्टडीज़ को, कभी 12 घंटे इस पर काम कर रहा था, तो कभी रात जाग के मैंने पढ़ाई करी है, कभी रात में 12 बजे के बाद मैं कोडिंग करने लग जाता था, इसकी रिसर्च करता था सारी, और दिन में अपनी पढ़ाई करता था। आपने जो एप्लीकेशन बनाई है, आप क्लेम कर रहे हैं ये व्हाट्सएप से भी एडवांस्ड है, तो आप इसके फीचर्स बताइए। इसके अंदर जैसे मैंने कलर ब्लाइंड लोगों के लिए थीम रखी है कि उनको सिलेक्टेड कलर दिखते हैं। और फिर जैसे इसका मैं ग्लासेस पहनता हूँ जैसे, तो मुझे उसी से एक आइडिया है कि क्यों ना इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि जैसे कभी कभार मुझे होता है कि मैं ग्लासेस उतार के अपना मोबाइल पे काम करूँ उस पर, तो साइज़ बड़ा कर लें जैसे मैसेज का, तो उसका मैंने किया हुआ है। फिर इसके अंदर फाइल सेंडिंग जो होती है, जैसे किसी को आप मूवी भेज रहे हैं तो वो अक्सर उसकी क्वालिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है जब आप किसी को सेंड करते हैं, तो उसकी क्वालिटी ओरिजिनल रखी है कि ओरिजिनल क्वालिटी भी जाए। फिर इसको 2 से 3 घंटे की भी वीडियो उस पर चली जाती है आराम से। राइट, तो इट मीन्स कि इसमें हेवी फाइल्स जा सकती हैं, इसमें आप कह रहे हैं क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई 20 MB की फ़ाइल भेज रहे हैं तो उसकी क्वालिटी वही रहेगी और उसके साइज़ को आपको कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, उसके अलावा और इसके फ़ीचर्स क्या हैं? इसके अलावा जैसे ये इस वक्त टेलीग्राम से कनेक्टेड है, तो जैसे टेलीग्राम से काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल भी किया, यूज़र्स ने मेरे, कि ये टेलीग्राम से हमारे पास कोड क्यों आ रहा है। तो मैंने उनको ये बताया कि जैसे कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है सर्वर, तो मैंने टेलीग्राम से लिंक रखा है। फिर इसमें चैनल्स आते हैं टेलीग्राम के जो बिज़नेस के लिए अच्छे होते हैं, इसमें आप अपना खुद चैनल बना सकते हैं जिससे आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। फिर इसके अंदर ये क्लाउड बेस्ड है, तो इसमें क्लाउड स्टोरेज होती है फ्री। इसके अंदर सारी जो इसकी थीम्स हैं वो एक नॉर्मल बंदा भी एक अपने हिसाब से सेट कर सकता है। फिर इसके अंदर वीडियोस को रिव्यू करने के लिए, जैसे आप खोलते हैं, आप जैसे किसी मीटिंग में होते हैं तो आपको पूरी वीडियो ओपन करनी होती है, फिर आप छोटा सा क्लिप रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे कि किसी ने क्या इसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ऊपर से इसका छोटा सा रिव्यू क्लिप दिखा देता है कि जैसे कि आप परेशान ना, आप डिस्टर्ब ना हो जाए मीटिंग में। नबील, जब आपने ये एप्लीकेशन बना ली, ये एप्लीकेशन जो है वो ऑब्वियसली आपके स्कूल की स्टडीज़ कितनी डिस्टर्ब हुई और स्कूल ने कितना सपोर्ट किया आपको जब आपने ये एप्लीकेशन बना ली? मुझे स्कूल की तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है, और मेरे स्कूल के जो क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, वो काफ़ी खुश हो रहे हैं, काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है। ओके, तो आपका कोई टीचर, कोई दोस्त जिसने आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प आउट किया हो?
नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स तक को नहीं पता था कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेरे स्कूल वालों को भी बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ऐसे किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने किसी से हेल्प नहीं ली थी, स्कूल फ्रेंड या किसी टीचर से। ओके, अब मुझे बताइए नबील कि ये एप्लीकेशन कहाँ अवेलेबल है? अगर एक आम आदमी उसको यूज़ करना चाहे तो वो कैसे यूज़ कर सकता है? ये एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और गूगल प्ले स्टोर पे जैसे ही आप FF मीटिंग लिखते हैं तो फ़ौरन अवेलेबल हो जाती है, सामने ही आ जाती है। उसको फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आप इसमें अपना कंट्री कोड ऐड करें, जो पाकिस्तान के लिए जैसे +92 है, दीगर ममालिक का अलग अलग होता है। तो फिर अपना फ़ोन नंबर ऐड करें और वो फिर आपको एक टेलीग्राम की तरफ से कोड आ जाता है, फिर आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास टेलीग्राम की चैट भी इस पे आ जाती है कि मेरा सर्वर अभी कनेक्टेड है टेलीग्राम से। फिर आने वाले वक्त में जब मेरी अपनी कंपनी होगी तो फिर मैं अपना सर्वर भी स्विच कर दूंगा इसके ऊपर। नबील ने जो ये एप्लीकेशन बनाई है ये गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। नबील, गूगल प्ले स्टोर पे ये किसने आपको बताया कि अगर आप ये एप्लीकेशन बना लें तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे डालनी होगी जिससे लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और उसकी कोई फ़ीस होती है या कोई भी एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं? मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च करी थी, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मैंने उस पर रिसर्च करी। तो गूगल प्ले स्टोर अलग अलग है, जैसे अमेज़ॉन का अलग अपना अमेज़ॉन ऐप स्टोर है, फिर एप्पल का एप्पल ऐप स्टोर है। तो मैंने इसको गूगल पे डालने के लिए इसकी फ़ीस होती है, ऐसे नहीं अलाउ करता गूगल। $25 पे करनी होती है पाकिस्तानी, 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार का भी डॉलर का रेट ऊपर नीचे होते रहता है। तो फिर मेरे वेल विशर थे, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया क्योंकि मेरे फादर उस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने हेल्प करके ये अपलोड करवाया। अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन बना ली, एप्लीकेशन आपने जो है वो गूगल स्टोर पे भी डाल दी। कितने यूज़र्स हैं आपके अभी, कितने लोग हैं जो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं और यूज़ कर रहे हैं? इसको काफ़ी ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं इसको। वेरी गुड। और काफ़ी लोगों ने वो थोड़ा सा इसको वो भी किया, नेगेटिव रिव्यू दिए, क्योंकि जैसे कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया कि ये टेलीग्राम से क्यों लिंक्ड है। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि टेलीग्राम के सर्वर से लिंक्ड है, क्योंकि टेलीग्राम अगर जैसे किसी सर्वर को मेंटेन करना फिर सब करना तो उसके लिए बहुत बड़ी कंपनी चाहिए होती है और सब, तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम से हेल्प ली थी, तो इसलिए। अभी आप बात कर रहे थे कि मैं जब अपनी कंपनी खोलूँगा तो फिर मैं और उसको डिटेल में देखूँगा और चीज़ें और ज़्यादा उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी। सो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब तो ये एप्लीकेशन बन गई, अभी आप पढ़ भी रहे हैं। आप कौन सी क्लास में हैं अभी? मैं इस वक्त 9 क्लास में हूँ। ठीक है, तो अभी तो आप 9 क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं, तो आगे आपका क्या प्लान्स है? आप क्या करना चाहते हैं आगे? अभी मैं आगे अपने इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही अपना करियर बनाऊंगा और ऐसी एप्लीकेशंस बनाते रहूंगा और इसको भी डेवलप करके और अपग्रेड करूंगा। और अभी आने वाले साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और वर्ल्ड वाइड मैंने एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है, उस पर मैं वर्क स्टार्ट कर दूंगा इसी महीने। उसकी ड्राफ्ट शुरू कर दिया। वो एक सोशल मीडिया से रिलेटेड एप्लीकेशन होगी। ओके। तो वो एक काफ़ी सरप्राइज़ होगा पाकिस्तान के लिए और वर्ल्ड वाइड। राइट। आपको किसी गवर्नमेंट के इदारों ने या आईटी इंडस्ट्री या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वज़ीर हैं उनकी तरफ से कोई अप्रोच किया किसी ने इस एप्लीकेशन की वजह से? मुझे पहले तो अप्रोच नहीं किया गया था, लेकिन फिर मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही आईटी मिनिस्टर जो हमारे और उनकी तरफ से एक कॉल आई थी, उनके असिस्टेंट जो है, तो उन्होंने मुझसे मीटिंग अरेंज करने का कहा था। तो मैं आजकल मैं उनके पास जाऊंगा मीटिंग करने उनसे। नबील, आपकी ये जो एप्लीकेशन है, एक तो इसका नाम क्या है और ये दूसरी एप्लीकेशन से कितनी सिक्योर है इन टर्म्स ऑफ डेटा? इसका नाम FF मीटिंग है। FF मीटिंग, FF का मतलब है फैमिली फ्रेंड। ओके। तो काफ़ी लोग इसको अपने कैची फ्रेज बना रहे हैं, कोई इसको FFM कह रहा है, कोई इसको FF कह रहा है। तो जैसे लोग दूसरी एप्लीकेशन के लिए कैची फ्रेज बना लेते हैं, ऐसे ही खुद ही बनाना शुरू कर लिए लोगों ने, लेकिन वैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे अभी FF मीटिंग के नाम से अवेलेबल है। तो ये नाम किसने रखा और आपके जहन में कैसे आया? मैंने काफ़ी नाम के रिलेटेड मुझे इसमें प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी वेबसाइट्स थी जहाँ पे फ्री में नेम सजेस्ट किए जाते हैं, तो वहाँ सर्च करी। फिर मैंने अपनी फैमिली से पूछ के कि उन्होंने, मेरी मदर ने सजेस्ट किया कि तुम इसका नाम FF मीटिंग रख लो। और जैसे आपने पूछा कि ये जैसे दूसरी एप्लीकेशन में अभी प्राइवेसी का मसला हुआ है, सिक्योरिटी का,
तो ये बिल्कुल सिक्योर है। जैसे काफ़ी लोगों ने मुझसे मेल करके सवाल भी किया कि जैसे कि आप इतने यंग हैं तो हम कैसे मान लें कि आपने ये सिक्योर रखी है, या फिर ये टेलीग्राम से सर्वर से कनेक्टेड है तो डेटा किसके पास जा रहा है। तो जैसे टेलीग्राम से कनेक्टेड है तो टेलीग्राम भी इंस्क्रिप्टेड है, मेरी ऐप भी इंस्क्रिप्टेड है, और ये डेटा किसी के पास नहीं जाता। इंस्क्रिप्टेड ऐप का मतलब यही होता है कि डेटा आपका सेव नहीं किया जा रहा, आपका डेटा ऑटोमेटिकली डंप हो रहा होता है और सेव नहीं किया जाता आपका डेटा। ठीक है, थैंक यू नबील, थैंक यू वेरी मच। हम वॉइस ऑफ नेशन और द राइट एंगल के प्लेटफॉर्म से आईटी मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनकी एप्लीकेशन को देखें, रिव्यू करें, और उनके साथ अगर कुछ भी प्लान हो सकता है फ्यूचर के लिए, और ये ऐप अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो फीचर्स हैं कि वो एक व्हाट्सएप से अगर एडवांस फीचर्स हैं तो वाई नॉट हम एक पाकिस्तानी बच्चे की एप्लीकेशन को पाकिस्तान में राइज कैसे कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम जिसका नाम है राइट एंगल। अल्लाह हाफ़िज़। This program is brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश। नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद का पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा, जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। UAN 0311174442।